अच्छा नाज़रीन, आपको एक बात बताऊं कि कल रात को हमारे पास एक कॉल मसूल हुई यकीनन गालिबन कोरंगी लांजी, कोरंगी लांजी जो एरिया मवेशी मंडी है, कोई गोट था, वहाँ पर एक कॉल मसूल हुई कि वहाँ पर कब्रिस्तान था और उस मंडी की हदूद में क्या हो रहा था कि अगर मैं जानवर लेने गया हूँ वहाँ पर तो वो मुझसे पैसे लेते हैं और बोलते हैं आप 10 मिनट रुकिए, हम गाड़ी भी खुद ही करवा के देते हैं और आप साथ आइए, हम आपको साथ लेके जाते हैं, गाड़ी कीजिए, कम पैसों में हो जाएगी। वो बंदा उनके साथ 10 मिनट रुकिए और पहले आप बयाना जमा कराएं, वहाँ पे बयाना जमा कराएं। आधी पेमेंट का जो है वो बयाना लिया जाता है, जो टोकन जिसे कहा जाता है। अच्छा, वो कब्रिस्तान में लेके जाते, उनको बांध के उनको मारा जाता और वहाँ से उनको भगा दिया जाता कि अगर तुमने कोई भी कार्रवाई की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हमने भी कल ऐसे ही किया और निदा हमारे साथ थी, इन्होंने उस पूरी कवरेज को, वहाँ की पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया, SHO ने, SSP ने, DSP ने बहुत साथ दिया। तो पहले चलते हैं नेहा, वो फुटेज देख लें जी, बिल्कुल, उसके बाद फिर आते हैं और बात करते हैं जी। तो चलते हैं उस फुटेज की जानिब और फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी की मंडी में। यहाँ पे ये मंडी लीगलाइज नहीं है, इधर कोई इंतजामिया नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने आगे विजिट किया और यहाँ पे जो एक हमारे पास हमें केस मौसूल हुआ था, यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं विजिट करने के लिए उनको यहाँ पे जबरदस्ती बिठाया जाता है। कोई देखने के लिए पसंद करता है जानवर तो उनको बोलता है कि आपने लेना है लो, वरना जो उनको जबरदस्ती, आप लोग कब्रिस्तान मेरे पीछे देख सकते हैं, उससे बिठा के उनको किडनैप किया जाता है और उनसे भारी भरकम भत्ता वसूल करने की कोशिशें की जाती है। हम लोग इस जगह पे पहुंचे, इस पॉइंट पे, तो हमने देखा उस बंदे से बात करने की कोशिश की। पहले तो उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की और फिर वो यहाँ से भाग चुका है। मेरे साथ वो लोग भी मौजूद है, वो लड़के भी मौजूद है जिनके साथ उन्होंने कल रात में यहाँ पे उनको जबरदस्ती बिठा के उनसे पैसे जबरदस्ती उनसे छीना और उनको बोला गया कि अगर तुम कहीं गए तो तुम लोगों के साथ हम वो करेंगे कि सब देखेंगे। हमारे साथ मेरे साथ वो भाई मौजूद है, इन्होंने अपने जानवर भी छोड़ दिया था हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर जानवर चढ़े। उन्होंने काफी बदतमीजी करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे इस मंडी की कोई इंतजामिया नहीं है। जी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। बताओ जी, आपके साथ क्या हुआ था कल? हमारे साथ हुआ था कि वो लोग बोले थे बांध दो, हमने पैसे ले लेते, बोले कभी बाइक की चाबी हमारी निकाली थी, कभी वॉलेट देख रहे, बोले थे पैसे दे दो वरना हमें कब्रिस्तान में बांध देंगे। कितने पैसे लिए था? 1500 रुपये हमसे लिए थे। बोले थे वैसे 3000 रुपये बोले थे, हमने जब उनको थोड़ा बोला तो 1500 रुपये ले लिए उन्होंने। दूसरे साहब हमारे साथ मौजूद है इनको भी रात में इसी तरीके से यहाँ पे कई मतलब लेट नाइट इनको यहाँ पे बांध के रखा और इनसे भी पैसे लेने की इन्होंने कोशिश की थी। हमसे इनसे भी बात कर देंगे, इनके साथ क्या हुआ था। जी बताएं। इन्होंने हमें पकड़ लिया, चार भाई थे हम लोग, हमने सौदा किया, हमारा सौदा बना नहीं, हमें समझ नहीं आया तो हमें बोल दिया कि तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, ऐसे तुम जा नहीं सकते वरना तुम लोगों को बांध देंगे यहाँ कब्रिस्तान के अंदर। सही है, हमने इनको जो हमारे पास थोड़े बहुत थे पैसे वो देके इनसे जो है ना जान छुड़ाई अपनी और हम गए, फिर हमने कंप्लेंट की है। अच्छा, तो आपने कंप्लेन कहाँ पे की थी? हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आपकी कंप्लेन मौसूल हो चुकी थी। K21 के प्लेटफॉर्म बाखबर कराची के जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, मैं उसकी कोई होस्ट भी हूँ, तो हमने तो इनकी कल रात भी कंप्लेन जो है हमारे पास आ गई थी और हमने आज इनसे कांटेक्ट करके और जो है हम इनके साथ यहाँ पे मौजूद है क्योंकि हमने कहा था कि बाखबर कराची आपकी घर, आपकी गली, आपके मोहल्ले, हर जगह पे पूरे कराची में आपको मिलेगा, हर जगह। तो ये भाई ने भी हमसे कॉन्टेक्ट किया था, तो हम इन्हीं के साथ यहाँ पे मौजूद है। अकमल साहब बात करें। राउकमल साहब, मैं बात कर रही हूँ निदा K21 से, बाखबर कराची की होस्ट। इस वक्त हम मौजूद है, ये कौन सा एरिया है? इस्माइल कोट में, इस्माइल कोट की जो मंडी, मवेशी मंडी, हम इसमें मौजूद हैं। क्या आप यहाँ पे अभी इस वक्त आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जिसकी हमें कंप्लेन मौसूल हुई थी और हम जो है अपनी टीम के साथ यहाँ पर अभी पहुँचे हैं और क्योंकि यहाँ पे जी यहाँ पे कल रात में लड़कों को जबरदस्ती जो है वो आए थे यहाँ पर गाय लेने के लिए, उनको जबरदस्ती यहाँ पे इन्होंने जो है जबरदस्ती इन्होंने बिठाया और उनसे पैसे लिए इन्होंने, यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने। वो लड़के भाग चुके, जब यहाँ पे पहुंचे तो वो भाग चुके, हमारे कैमरे ने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। उनकी गाय यहाँ पे बंधी हुई है, तो आप प्लीज यहाँ पे जी, क्योंकि हम चाहते, क्योंकि यहाँ पे SOPs का भी कोई किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है, तो हम चाहते तो इलीगल मंडी है तो आपके कम से कम चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो आप लोगों की निगरानी में हो रही है ये सब कुछ?
इधर की तो इंतजामिया भी, अभी हम जैसे पहुंचे हमने देखा इंतजामिया भी देखिए यहाँ पे सब अपनी मर्जी के मालिक बने हुए हैं और यहाँ पे हर किस्म की यहाँ पे ये लोग धज्जियां। जी जी सुनाए, मैं आपकी भी सुन रही हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जहाँ जिस जगह आप खड़ी हैं ये अनलीगल मंडी है, कोई किसी किस्म तो आप आए, आप अपनी टीम को भेजिए, हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो इलीगल तरीके से लोग बैठे हुए हैं, मेरी टीम दिन में भी आप लाइव है, आप हमारे साथ लाइव है, आप हमारे साथ लाइव है। मैंने आपको लाइव लिया हुआ है, लाइव कॉल पे लिया हुआ है। तो लाइव ले आप, मैं अपनी टीम भेज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका यही कॉपरेशन चाह रही थी कि आप हमारे साथ फुली कॉपरेट करें। थैंक यू सो मच। ड्यूटी अफसर साहब आ जाइए। वैसे तो आप लोग इतना लेट आए और अब आपको पता नहीं कहा गया। अच्छा जी जी जी, कैसे खैरियत से? मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप इतनी देर से आए यहाँ पे। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद रियाज नाम है ये। मोहम्मद रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं, ये जो मंडी है क्या ये लीगल मंडी है? अनलीगल है, हमने FIR की हुई इनके खिलाफ। ये इन्होंने खुद ही बताया कि इन्होंने जो FIR, ये मंडी जो इलीगल और इन्होंने FIR की हुई है। आप मुझे FIR की कॉपी दिखा सकते हैं प्लीज? काफी नहीं, मैं मुकदमा में इल्जाम आपको बता सकता हूँ, मुकदमा इल्जाम है। तो अभी मैंने देखा आपकी एक मोबाइल यहाँ पे विजिट पे गई है और जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में रुक के मैंने देखा कि वो सबसे मिल रहे थे। नहीं, कोई किसी से पैसे कोई नहीं, किसी से हमारा कोई कंटेक्ट नहीं है। लगाते हैं, जैसे पुलिस आती है तो भाग जाते हैं। अच्छा रियाज साहब, मैंने आपको तकलीफ इसलिए दी क्योंकि कल रात में मेरे साथ यहीं पर ही रहा। कल रात में जो है यहाँ पर कल यहाँ पे जो है 2 लड़के आए थे यहाँ पे अपने, और मेरी टीम का भी नुमाइंदा यहाँ पर आया था जिसने जो है आज भी यहाँ पर आके इनको जो है ना बात करने की कोशिश की कि आप जो है ये पैसे ले लें, टोकन ले लें और जो है आप ना हमें जानवर दे दें। तो ये यहाँ पे इन्होंने कोई बदमाशी लगाई हुई, या तो इन्होंने ब्लैकमेलिंग का, इन्होंने किडनैपिंग का कोई धंधा स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे लड़कों को ये पकड़ते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं और फिर उनको ये पीछे जो कब्रिस्तान है यहाँ पे इनको वहाँ पर ले जाया जाता है और उनसे जो है ना पैसे वसूल करने की कोशिश की जाती है। नहीं देंगे तो उनको मारेंगे। और कल मेरे साथ वो लड़के यहाँ पे मौजूद है, वो लड़के यहाँ, ये रहे वो लड़के जिनके साथ कल रात में भी इस तरह से इनको किया, इनको बकायदा मारा गया। थाने में आए, इन्होंने कोई शिकायत कराई है या किसी ने की है तो हम बिल्कुल अजाला करेंगे। ये आए हैं थाने, आप पूछ लो इनसे। बड़ा मुश्किल हो गया था रात को जिस तरीके से आपने ये मैनेज किया, और यकीन करें कि लाइटें बंद कर दी गई। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने लाइटें बंद करके और उन्होंने प्लान किया कि इनको मार के यहाँ से भगाया जाएगा। आपने अब्रार देखा था किस तरह से हमें धक्के दिए जा रहे थे, किस तरह से हमारे ऊपर किस तरह से रश था हमें मतलब तनकीद से निशाना बनाया जा रहा था। हमारा जब तक पुलिस नहीं आए, पहले तो हमने वहाँ पे जाके पुलिस 15 हमने कॉल की क्योंकि उस वक्त हम SHO साहब हमारे कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। काफ़ी देर की वजह हमने DSP साहब से बात की, SSP साहब से हमारी बात हुई। उसके बाद जाके जो है वो SHO साहब हमारे राब्ते में आए, तो तब उन्होंने हमारे साथ बहुत देर के बाद उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया, लेकिन किया कॉपरेट हमारे साथ। जब पुलिस आई, उससे जब तक पुलिस नहीं आई उससे पहले हमारे साथ उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की और मैं बार बार यही कह रही थी कि उन्होंने अपनी बैग खोल दिए थे वहाँ पर और मतलब हमें धक्के दिए गए थे बकायदा। वहाँ पे हमारे कैमरामैन को उनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी की गई है, हमारी और जो टीम थी उनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी की गई है, मुझ समेत काफ़ी बदतमीजी हुई है। तो हम लोग लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को फेस किया। वो जो बंदा था अब्रार, आपने देखा था वो किस तरह से वहाँ से भागा था। ऐसे भागा है जैसे उसने देखा कि मीडिया की टीम है, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा मुझे जानवर चाहिए। अब जैसे उसने मुझसे पैसे पकड़े, पीछे मीडिया की गाड़ी देखी उसने और दौड़ लगा दी उसने। और फिर उसके बाद वहाँ के जो व्यापारी थे उन सबका एका है क्योंकि इलीगल वहाँ की मंडी जो बनी हुई है और पुलिस ने खुद भी कहा कि ये इलीगल है। जी 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 बिल्कुल, उन्होंने एक्सेप्ट और 2 FIR भी कटी हुई उन पे। जी हाँ, उनकी अभी कुछ दिनों पहले उनकी वहाँ पे FIR दर्ज और फिर भी मंडी चल रही है। लेकिन मेरी समस्या अब्रार बिल्कुल बाहर है कि जब वो इलीगल मंडी है तो वहाँ पे क्योंकि मोबाइल वहाँ पे गश्त पर थी और हम लोगों ने सिर्फ 2 दफ़ा मोबाइल को रोका भी था कि आप रोके, बोले हम ऐसे नहीं रोक सकते वहाँ पे क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं है। मतलब कि अगर मीडिया को अगर खुदा न खास्ता कोई वहाँ पे नुकसान पहुँच जाता, वहाँ पे हम वहाँ पे मौजूद थे, तब भी क्या वो हमारी वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं कर सकते थे। हमने 2 दफ़ा उनको कहा कि प्लीज़ हमारे साथ कॉपरेट करें, आप रुकें, क्योंकि SHO से हमारा राब्ता नहीं हुआ। मैं बार बार इस बात को इसलिए मैं कोट कर रही हूँ, SHO से हमारा राब्ता नहीं हुआ था क्योंकि उनको पहले से इल्म था कि हम मीडिया की टीम यहाँ पे कवरेज करने के लिए आई है। इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ हमारे ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो भी जाता हो उसके साथ यही सलूक किया जाता हो कि भाई हम लेट आएंगे, आप उनको मार के भगा दीजिएगा। तो वहाँ के इलाका मकीन कितने परेशान है वो बता तो रहे थे। देखा आपने कैसे बोला उन्होंने, अभी आपने देखा वहाँ पे COVID-19 जैसी वबा से हम गुजर रहे हैं। देखा अभी कि किस तरह से वो ये इलाका मकीन थे जिन्होंने आपसे भी आपने मुलाहिजा किया, जिन्होंने आप बात की कि वो कहते हैं कि हम यहाँ बोल बोल के थक गए। वहाँ पर जो DMC के चेयरमैन हैं नैयर रजा, उनका नाम ज़ेर फहरिस्त से करप्शन कर रहे हैं, वो हज़ारों रुपए बल्कि लाखों रुपए लेकर ये मंडियां लगा रहे हैं वहाँ पर
और जब हमने उनको कॉल की तो उन्होंने हमारी कॉल भी रिसीव नहीं की। अबरार वहाँ पे इंतजामिया बराए नाम थे, इंतजामिया जैसे हम वहाँ पे गए, हमने इंतजामिया ऑफिस में हम लोगों ने देखा, वहाँ पे खैर ऑफिस तो खैर नहीं था, उन्होंने ऐसी अपनी एक छोटी सी बैठक बनाई हुई थी। हम जब वहाँ पर गए तो वो सब देखकर हमें भाग गए। बाकायदा हमारे उन्होंने कहा कि आप कोई कैमरा ऑन नहीं करेंगे, हमारे कैमरा उन्होंने बंद करवा दिया था, लाइटें बंद करवा दी, पूरी लाइटें उन्होंने अंधेरा कर दिया था। हम लोग इतना वहाँ पे परेशान थे कि कोई हमारी पुलिस आ जाए हमारी हेल्प करने के लिए। खैर फिर काफी देर बाद जब हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने कॉपरेट किया, ऐसी बात नहीं उन्होंने कॉपरेट नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भी ऊपर से कॉल की गई थी कि आप लोग इनके साथ कॉपरेट करें, क्योंकि वो मंडी टोटली इलीगल थी। और अच्छी बात तो नाज़रीन आपको मैं ये बताऊं कि जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि जिसने हमें वहाँ बुलाया, हमें वहाँ पर फंसा दिया उसने, उसको तो ये लगा ना कि हम फंस गए और वो वहाँ से भाग गए जी। और वो ऐसे भागे उनके नंबर ऑफ। मैं परेशान कि यार जो हमारे साथ आए थे, जो कंप्लेनर थे, वो खुद ही भाग गए इलाका मकीन। फिर जो दूसरे इलाका मकीन थे, जो दूसरी गली के लोग थे, फिर वो आए, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, K21 ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है आवाम के लिए, आवाम की फेवर के लिए। तो नाज़रीन कराम, आज इसी मौजू पे बात होगी। टेलीविजन स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारा देख रहे हैं, हमें आप कॉल करेंगे। आपके मसाइल हम हल तो नहीं कर सकते, लेकिन अक़वाम बाला तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हम यही कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडिया है ये आज़ाद है। हम अपनी बात उन इदारों तक पहुंचा सकते हैं कि जो आपको तंग कर रहे हैं, कि जिनकी शमूलियत होती है ऐसे कामों में, जैसे कि DMC नैयर रज़ा। मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए कि वहाँ पर कोई मर जाए अगर, तो तदफीन के लिए नहीं आ सकता। जब मंडी लगी हुई तो कैसे दफनाएगा वो किसी को? कंजस्टेड था अबरार, आपने तो खुद देखा था वहाँ पे कितना, छोटी सी जगह, फुटेज में आप खुद ही देख रहे होंगे कितना कंजस्टेड वो एरिया था। जब वहाँ पे सब रश पूरा सफाया हुआ वहाँ पे पूरा, जब वहाँ पे सारे उनके जो वहाँ पे जानवर खड़े हुए थे, उन सारे जानवरों को हटाया गया। वहाँ पे जो उन्होंने पूरा घेरा हुआ था, जो उन्होंने अपनी वो रखी हुई थी सारी टेबल्स वगैरह, जब वो हटा तो बाकायदा वो नजर आ रहा था कि वो रोड है प्रॉपर, वरना तो बहुत ज्यादा वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना उन्होंने वहाँ का बुरा हाल था। और मंडी के बारे में तो ये कहा गया है, कोर्ट के भी ऑर्डर आए हैं कि भाई आप मंडी के अंदर SOPs को फॉलो करें। लेकिन इस तरह की उन्होंने कोर्ट का ये भी तो ऑर्डर है कि सिर्फ सुपर हाईवे वाली मंडी के अलावा ये वाली मंडी जो है ये अलाउ है ही नहीं, ये तो इलीगल सारी मंडी है। तो इनको किसने इजाजत दी है? क्या उन्होंने कानून अपने हाथ में ले गया? क्या वो हमारे हुक्मरान जो इनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट है? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इस सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि हमें जरूर दिया जाए। अब मैं चलता हूं कि जो हमारे कानूनदान हैं, वकील हैं, ज़ीशान, मोहम्मद ज़ीशान, जो कि हमने इसके लिए इनको मदऊ किया कि जो उन्होंने अभी फुटेज देखी, और व्हाट्सएप पे आप नंबर भी देख रहे हैं नाज़रीन, हमें कॉल करें, हम आएंगे या आपको बुलाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ज़ीशान भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है ज़ीशान भी, आपने जैसे वीडियो देखी, आपको क्या लगता है कि इस पर क्या केस बनता है पुलिस पे, या ये जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले और जो DMCs के जो आवाम को सहूलत देने के बजाय आवाम को परेशान कर रहे हैं, इनके लिए क्या केस बनता है या क्या ऐसी दफ़ाएं इनके ऊपर लगनी चाहिए? देखिए, जो ये आप कह रहे हैं जो मंडी लग रही है और जो वहाँ पे जो ये आपने फुटेज दिखाई, जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो SOPs को भी फॉलो नहीं किया जा रहा, कोर्ट के ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर कोर्ट का ऑर्डर हो, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है वो भी लग सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है जो मुतासिरा शख्स है वो FIR जो है लॉन्च करा सकता है। 2 FIR लॉन्च हो चुकी हैं सर, ये तो अब जो है ये कर लिया है, FIR वगैरह दर्ज, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी फिर जो है कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं। तो इसका कोई हल नहीं है आपके पास कोई? क्योंकि हम चाहते हैं इसका कोई हल भी हमें बताया जाए ना। देखिए, उस जगह पर कोई शख्स ऐसा हो जो खड़ा हो और वो फिर उसका मुकाबला करे, और तमाम जो कवानीन हैं उनको मतलब जो ना फॉलो करते हुए इस पर अमल करे, तो ये सारी चीज़ें सूरत में पॉसिबल है। लेकिन देखिए, कुछ भी होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, अगर कोई FIR हो, कोई कानूनी एक्शन हो, पुलिस को ऊपर से पाबंद किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि वापस वही सूरत हाल दोबारा से हो जाती है। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्योंकि इनके ऑलरेडी 2 FIRs वहाँ पे दर्ज थी, फिर भी वो मंडी दोबारा से वहाँ पे लग रही है, तो ये मंडी जिस तरह से लग रही है, तो इसके खिलाफ ये मतलब हम अगर मतलब कोई बंदा दोबारा से एक FIR दर्ज कराए वहाँ पर, और दोबारा ये ही मंडी दोबारा लग रही है वहाँ पे, तो SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, उस थाने के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अब देखना तो ये पड़ेगा ना
कि एफआईआर पहले किसने लॉन्च कराई, उसमें किस किस को नॉमिनेट किया गया। जो लोग नॉमिनेटेड होंगे एफआईआर में तो जाहिर है उन्हीं के खिलाफ एक्शन होगा। तो आया क्या जो आप जो जिस एसएचओ की बात कर रहे हैं, क्या वो भी इस जराइम में मुलव्विस है? अगर मुलव्विस है तो हमारे पास उसके क्या प्रूफ हैं? ये तमाम चीज़ें भी तो देखी जाएंगी ना। तो ऐसी सूरत में फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी। और जिस तरह से डीएमसी जो है, क्योंकि उनकी नॉलेज के बगैर ये काम नहीं हो सकता, यूनियन काउंसिल की नॉलेज के बगैर ये काम नहीं हो सकता। देखिए, इसका बेहतर तरीका ये होगा कि पहले डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट किया जाए। नहीं, कॉल उठाते ना, बात नहीं कर रहे। फिर ये कि जाहिर है जो उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं फिर उनको अप्रोच किया जाए। क्रैप्ट है ना, क्रैप्ट इंसान कैसे बात करेगा? जी अब ये तो देखें, अब ये तो सारी एक जो ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, तो ये तो एक अलमिया है कि जिसको देखो वो एक करप्ट है और ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे मामला हैं। ये तो इसमें थाना इन्वॉल्व है, टोटल थाना इन्वॉल्व इसमें तो साफ जाहिर है, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल भी गश्त कर रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर मोबाइल गश्त करी थी, सबको देखते हुए जा रहे मजे से, और तकरीबन 1000 से ऊपर जानवर अब आपने सुना था वहाँ पे एसएचओ साहब क्या कह रहे थे कि मेरी तो नॉलेज में नहीं है यहाँ पे मंडी लगी है, और फिर बोलते हैं तो मंडी पूरी इलीगल है। आप इस बात से मुस्तफिद हैं कि मतलब नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस के इल्म ना हो, उनकी रजामंदी के बगैर ये सब कुछ हो रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और थाना वहाँ से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। आप अबरार, आप अभी खुद बोल रहे हैं कि वहाँ पे, मैंने भी खुद बोला वहाँ पर कि उनकी बार बार मोबाइल वहाँ पे विजिट, मतलब गश्त पर थी, वो बार बार वहाँ पे विजिट कर रहे थे। तो ऐसे कैसे वो जुटला सकते हैं कि उनकी नॉलेज भी नहीं था यहाँ पर मंडी लगी हुई है? यकीनन होगा, और जाहिर है उनकी ज़ेर निगरानी, ज़ेर सरपरस्ती ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो उसके लिए लीगल वे यही है कि सबसे पहले जो जाहिर है उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं एसएसपी है, डीआईजी है, आईजी है, पहले उनको अप्रोच किया जाए। और फिर अगर वहाँ पर भी अगर कोई इस पर अमल ना हो तो फिर जाहिर है फिर आप कोर्ट के अंदर फिर इसके लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। एफआईआर के लिए जो है कोर्ट में पिटिशन फाइल हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, कब्रिस्तान के बाहर मंडी बनना अलाउ है? देखिए, आजकल तो जो ना बड़ा स्ट्रिक्टली जो ना ऑर्डर्स हैं, कोर्ट भी ये कह रही है और दीगर इदारे भी, कि जाहिर है क्योंकि जो कोरोना का भी सिलसिला है और ये जगह जगह जो मंडियाँ इस तरह से बना ली जाती हैं इलीगल तौर पर, तो जाहिर है उसके खिलाफ तो सारे एक्शन हो सकते हैं। और जाहिर है कब्रिस्तान के करीब आप कह रहे हैं तो उस पर वो भी इलीगल ही होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि आया वो इलीगल है या क्या गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ये सारा काम है। बिल्कुल गवर्नमेंट की परमिशन तो थी नहीं ना, कि गवर्नमेंट की परमिशन होती तो पुलिस आके वहाँ पे ना ही वो मंडी बंद कराती और ना ही एसएचओ साहब खुद ये बोलते कि मंडी इलीगल है। तो उनके खुद उन्होंने क्लियर वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया कि मंडी है इलीगल, तो ये मंडी इलीगल है। अब इसके मतलब ऊपर क्या हो सकता है? मैं तो यही जो मेरी राय है वो यही है कि पहले जो है जाहिर है जो गवर्नमेंट के जो उससे ऊपर जो बैठे हुए जो लोग हैं उनको अप्रोच किया जाए, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। और जो एसएचओ आप कह रहे हैं कि एसएचओ नहीं, वो भी हम अप्रोच कर रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं। कल जब हम वहाँ से इनके जो हमारे साथ बिहेवियर था, वो बिहेवियर हमने आला हुकाम तक पहुँचाया और इसके हमें कोई आंसर, हमें कोई मतलब सही पॉजिटिव हमें कोई आंसर नहीं मिला वहाँ से। लेकिन बात यह है कि अगर कोई बंदा ऐसी नॉर्मल कोई मतलब कोई मीडिया पर्सन ना हो, कोई सोर्स वाला बंदा ना हो, अगर वो खुद जाके वहाँ पे एफआईआर दर्ज करे तो उसका क्या सेक्शन होगा, उसका क्या सेक्शन भी होगा? देखें, अब भाई बार बार यही कह रहा हूँ कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि पोजीशन है क्या, उसी के हवाले से फिर जो वो सेक्शन जो है वो ज़ाहिर इंतखाब की जाएंगी, कौन से सेक्शन के अंदर वो क्या एक्शन हो रहा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो उसी की मुनासबत से ये सब कुछ होगा। सही, ठीक है। तो क्योंकि वकील साहब भी बोल रहे हैं कि मौके को देखते हुए कि वहाँ पर क्या सेक्शन होगा वो बाद में बताया जा सकता है, क्योंकि जब तक ऊपर के जो लोग हैं उनसे राब्ता नहीं होता। अच्छा, हमें भी कह रहे थे जी कि आप एफआईआर लॉन्च कर दीजिए। आप अगर बोलते हैं तो सर हम एफआईआर लॉन्च कर देते, लेकिन हम एफआईआर किसके ऊपर लॉन्च करें? नॉमिनेट करना पड़ता है ना एफआईआर में। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। किसको नॉमिनेट करें हम? क्योंकि वहाँ के तो वो लोग तो भाग चुके थे, हम किस के ऊपर बाकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं, वहाँ पे किसके ऊपर करते हैं? अब देखिए, एफआईआर तो जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ भी लॉन्च हो जाती है, लेकिन ये कि अब आप ये देखें ना कि अब वो कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, और फिर जानवर बेच रहे थे जी और बदमाशियां कर रहे थे। हाँ, ये तो जो ना अब ये समझ लें कि मंडियों में ये चीज़ें जो ना आम हो गई हैं। और बदमाशी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे किडनैपिंग का नया वहाँ पे धंधा उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक चीज मतलब एक बहुत ही हैरानकुन बात है मेरे लिए, हम सबके लिए कि मतलब वो वहाँ पर से लोगों को लेके पीछे कब्रिस्तान में जा रहे हैं, मंडी से जो देखने वाले आ रहे हैं, जो वहाँ पे जो बाइंग के लिए आ रहे हैं लोग, तो वो उन्होंने किडनैपिंग के यहाँ पे वो एक वो स्टार्ट किया हुआ था। देखिए अली भाई, इसमें ये होता है कि अमूमन देखिए हर साल जो ये मंडी जो लगती है ईद उल अज़हा में जो ये मंडियाँ लगती हैं उसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स लोग भी जो ना इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जो आम लोग आते हैं, मैंने ये भी देखा है जब हम खुद भी गए मंडी जाते हैं जानवर लेने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जैसे कि इलीगल पार्किंग चार्ज की जाती है,
ठीक है ना। जब आप अंदर इंटर हो रहे होते हैं, जानवर लेकर आप आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर वो जानवर लेकर और गाड़ी में उसको चढ़ाने के नाम पर जो है ना पैसे भत्ता वसूल किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। तो बहुत सारे जराइम जो ऐसे हो रहे होते हैं। फिर अंदर जो है ना ऐसे क्रिमिनल्स लोग अंदर मौजूद होते हैं जो आम लोगों को, आवाम को जो आ रहे होते हैं जानवर की खरीदारी के लिए, उनको लूटते हैं, उनसे पैसे जो है ना छीन लेते हैं, उनके मोबाइल स्नैच कर लेते हैं और उनकी जेबें खाली कर देते हैं। वो जानवर तो ले नहीं पाते, बल्कि वो जो है ना पता चलता है कि वो खाली हो गए और वो लूट के चले गए वहाँ पर। तो ये सारे जराइम जो है वो ये सारे हो रहे होते हैं वहाँ पर। तो मतलब ऐसे इंतजामिया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा मैसेज तो यही होगा इंतजामिया के लिए कि जो है ना उसको स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाए और जो है ना ऑनेस्टी के साथ जो है ना मेन चीज़ें देखें, ऑनेस्टी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंतजामिया के लोग हों, इदारे हों, वो अपना काम ईमानदारी से करें, जो कि अमूमन अब होता नहीं है। अब जैसे कि सच्चल जो सफूरा, वहाँ पर भी मंडी लगी हुई है, वो भी टोटली इलीगल मंडी है। और देखें कि आबादी जहाँ पर है, बच्चे हैं। आपको पता है कि कई जानवर जब बाहर से आते हैं, कुर्बानी के जानवर, तो उसमें से कई जानवर बिदक जाते हैं, कोई हादसा पेश आ सकता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो मंडी जो है वो हाईवे की तरफ बनाते हैं कि वहाँ पर आबादी नहीं है। एक जगह उन्होंने बनाई है कि वहाँ पर आप आए, अपने जानवरों को बेचें, लेकिन ये अपनी मर्जी आपके तहत पैसे लेके पुलिस, डीएमसी, डीसी, कमिश्नर, ये सब मिलकर उसको एक हिकमत अमली का जामा पहनाते हैं और उसके बाद उसको आबाद कर देते हैं। और आबाद ये कब्रिस्तान वाली रोड पे किया हुआ है कि जहाँ पर ना यहाँ से रास्ता है ना वहाँ से रास्ता है। अब यार ये तो कब्रिस्तान है। सफूरा वाली मंडी का आपने अभी जिक्र किया, तो सफूरा वाली मंडी वो तो मेन रोड है, वो तो काफ़ी आने जाने वाला मतलब चलता फिरता वो रोड है। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे देखा था आपने, क्योंकि अब मेरी रिहाइश भी उसी साइड है, तो वहाँ पे उन्होंने जो ऑटो स्टैंड जो है वहाँ पे उन्होंने वो भी बनाया हुआ है, वो भी इलीगल है, टोटली इलीगल है। और पार्किंग भी उन्होंने की, मतलब हम वहाँ से गुजर नहीं सकते। वहाँ पे जो लोग अपने जानवर बाइंग करने के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग भी बाहर ही गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पूरा रोड कंजेस्टेड हो जाता है, पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। और उन्होंने वो मंडी तो है इलीगल, तो वो मंडी की परमिशन किसने दी? क्योंकि वो तो मेन रोड है। वहाँ पे क्या सब लोगों की आंखें बंद हो गई हैं? क्योंकि वहाँ वो जो रोड है वो वहाँ पे हर पॉलिटिशियन गुजरता है, वहाँ से हर पुलिस, हर एजेंसी के लोग वहाँ से गुजरते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात है। मलीर कैंट का रास्ता है ना वहाँ पर, इसलिए। तो आप क्या कहेंगे? देखिए अब ये तो जो ना मैं बता रहा हूँ कि हर साल का ये इशू है, ये कोई आज का नया इशू नहीं है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये इशूज और बढ़ते चले जा रहे हैं, ये मसाइल सारे बढ़ रहे हैं। तो इसमें इंतज़ामिया जो, वही मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि वो इंतज़ामिया, पुलिस, हमारी काश के ये ऑनेस्टी के साथ ये जो इदारे हैं ये अपना काम करें। जो इलीगल काम हो रहे होते हैं, जो इलीगल चीज़ें हो रही होती हैं, लोग जो आम लोग जो आ रहे होते हैं, लुट रहे होते हैं। वकील साहब मैं एक सवाल करूँगी, ऐसे लोगों के लिए कोई कानून है, कोई लॉ है कि मतलब इनके अगेंस्ट कोई मतलब खड़ा होना चाहे? तो ऐसे क्या आप बताएं ना, हम चाहते हैं कि हमारे अगर किसी किस्म की कोई हैरासमेंट हो रही है अंदर, किसी जैसे कि आपने अभी जिस फुटेज में जिसका जिक्र कर रहे हैं, कोई अंदर हैरासमेंट, किसी को डराया धमकाया जा रहा है, तो उसके लिए हैरासमेंट की पिटीशन जो है वो इजीली जो है कोर्ट में फाइल हो जाती है अंडर सेक्शन 22A and B के अंदर। तो हैरासमेंट की पिटीशन है, FIR है, ये सारी चीज़ें उसमें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कानूनी जो एतबार से। खैर ये तो बड़ा एक अहम मौजू था जिस पे आज हमने गुफ्तगू की। शुरू से लेके आखिर तक हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा कि हमें बाखबर रहना है, हर उस बात से, अपने माहौल से बाखबर रहना है, इर्द गिर्द के लोगों से बाखबर रहना है। इसीलिए हमें वहाँ से कोरंगी, औरंगी, हमें वहाँ से कॉल्स आ रही हैं और हम आ रहे हैं आपके पास, और आप हमें कॉल करें क्योंकि अभी ईद उल अज़हा भी करीब में है और हम उस पर भी आपको स्पेशल प्रोग्राम करके दिखाएंगे। ईद के प्रोग्राम भी हमारे साथ होंगे, आप होंगे, ईद की खुशियाँ होंगी, कुछ गम की बातें होंगी, कुछ खुशियाँ हम आपसे शेयर करेंगे, हंसी मजाक भी होगा और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू भी रहेगी। हमारा नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे है, आपकी कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन हम एक वक्त में एक ही इलाके का विज़िट करते हैं और फिर आइंदा, क्योंकि हमारे पास जुमा, हफ्ता, इतवार होता है, हम इन 3 दिनों में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल आपके उजागर कर सकें और मसले दूर कर सकें। हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे ईद के शो में, क्योंकि ईद के शो में, ईद से पहले हज की खुसूसी नशरियात हम लेके आपके साथ हाजिर होंगे, जिसमें उलमा इकराम भी होंगे, असाना खान भी होंगे और बातें होंगी हज के हवाले से। और बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई कि आपने
अपनी कीमती राय से हमारे नाज़रीन को उजागर किया और आपने वक्त दिया। आइंदा भी आपसे हम बुला के मशवरे लेते रहेंगे कि कौन सी ऐसी सेशन है, कौन सी ऐसी लॉ है कि जो इन चीज़ों से हमें रोक सकती है, करप्शन करने से रोक सकती है। हम कैसे उसका सामना करें, उनसे कैसे लड़ें कि जो गरीबों को दबा देते हैं और पैसा देके अपने काम निकलवा लेते हैं। अली भाई, और जी जी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और ये जो आपका प्रोग्राम है ना, बाखबर जो कराची के नाम से जो है, बड़ा बेस्ट प्रोग्राम है, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और जो कराची के जो मसाइल हैं उनको आप जो डिस्कस कर रहे हैं और गली गली महल्ले में आप लोग जा रहे हैं और ये सारी चीज़ों को आप उजागर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त आपका ये प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें दीजिए, क्योंकि हमारे वक्त का भी पता भी नहीं चला कि कैसे 2 घंटे हाँ, गुजर बिल्कुल। गए। तो हम चलते हैं आपसे इजाज़त लेने की तरफ। तो नेहा कुछ कहना चाहेंगी? जी अब्रार, बस मैं यही कहूँगी कि हम तो ये प्लेटफॉर्म हमने अपने आवाम के लिए सजाया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आवाम भी हमारे साथ कोऑपरेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने मसाइल से आगाह करे। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम अपने देखने और जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, हम उनके मसले हल करें, उनकी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँचाएँ। तो बस मैं जाते जाते कहूँगी अपनी दुआओं में हमें याद रखें और मेरी टीम को और हमें भी खुसूसी अपनी दुआ में याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि निदा को मैं सलाम पेश करूँगा, क्योंकि आपने तो ये रूप देखा और आज के हर तरह से इन्होंने वहाँ पर मैनेज किया लोगों के मार धाड़ को, डरे नहीं न डर, क्योंकि सहाफ़त ही न डरी का नाम होता है। और जब हम सहाफ़ी बनते हैं तो हमें यही दर्ज दिया जाता है कि हमने किसी से लड़ना नहीं, और अगर हम लड़ेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है सहाफ़त का। हमने प्यार से उन तमाम मसलों को देखना है, क्योंकि जब हम उन तमाम मसलों को देखेंगे तो जब ही इसी मकसद को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मकसद है बाखबर कराची। और जब बाखबर रहेंगे तो इंशाअल्लाह हर तरह से कामयाब रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, आइंदा जुमे को हम होंगे आपके साथ हज के प्रोग्राम के साथ। मुझे सैयद अली अब्रार को दीजिए इजाज़त और मुझे निदा आसिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।